जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। त्रासदी यह भी है कि सफल होने वालों की तुलना में असफल होने वालों की संख्या कहीं अधिक है। मुझे हजारों ऐसे लोगों के भी विश्लेषण और अध्ययन का अवसर मिला जिन्हें असफल माना गया था। मेरे विश्लेषण ने साबित किया कि लोग 13 प्रमुख सिद्धांतों के बल पर संपदा प्राप्त करते हैं जो आपको इस कहानी में बताए गए हैं, और असफल होने के प्रमुख 31 कारण हो सकते हैं। असफलता के 31 प्रमुख कारण जो आपको यह पता लगाने में सहायक करेंगे कि इनमें से असफलता के कौन से कारण आपके और सफलता के बीच खड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। कई बार कुछ लोग आनुवांशिक तौर पर ही कम ब्रेन पावर के साथ पैदा होते हैं और उनके लिए निजी तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता। शायद सभी प्रमुख कारणों में से है या जिसके लिए हम बेबस हैं। मेरी फिलॉसफी इस कमी को पूरा करने के लिए केवल एक ही तरीका दे सकती है, मास्टरमाइंड, जिसके प्रयोग के आधार पर जीवन में एक सुनिश्चित उद्देश्य का अभाव ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता की कोई आशा नहीं होती जिसके पास कोई निश्चित लक्ष्य न हो जिसे वह साधना चाहे। मैंने जितने लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं था और यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण बना। औसत जीवन से ऊपर उठने के लिए महत्वाकांक्षा का अभाव में उनके लिए कोई आशा नहीं रखता, जो इतने उदासीन हैं कि जीवन में आगे जाना ही नहीं चाहते और इसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। अपर्याप्त शिक्षा, यह एक ऐसी कमी है जिसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। अनुभव ने सिद्ध किया है कि अच्छी शिक्षा पाने वाले स्वशिक्षित होते हैं। किसी व्यक्ति की शिक्षा के लिए कॉलेज की डिग्री की बहुत जरूरत नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति जीवन से जो पाना चाहता है उसे प्राप्त करता है और यह भी देखता है कि ऐसा करते हुए दूसरों के अधिकारों का हनन न हो। शिक्षा में केवल ज्ञान शामिल नहीं होता। लोगों को केवल उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, उन्हें इस बात का भुगतान मिलता है कि वे अपने ज्ञान का उपयोग किस तरह करते हैं। आत्म अनुशासन का अभाव। अनुशासन को आत्म संयम से पाया जा सकता है। इसका अर्थ होगा कि आपको अपनी नकारात्मकता को वश में करना आना चाहिए। इससे पहले कि आप दशाओं को वश में करें, आपको पहले खुद को साधना होगा। आत्मसंयम का कार्य सरल नहीं होता। यदि आप खुद को नहीं जीत सके तो अपने ही हाथों हारेंगे। दर्पण में खड़े होकर आप अपने ही मित्र और शत्रु दोनों को देख सकते हैं। बुरी सेहत। कोई भी इंसान अच्छी सेहत के बिना उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बुरी सेहत के कई कारणों को वश में किया जा सकता है। सेहत को नुकसान करने वाले भोजन का अधिक सेवन करना, विचार की बुरी आदतें और नकारात्मक सोच, सेक्स की अति या गलत प्रयोग, उचित शारीरिक देखरेख का अभाव, गलत तरीके से सांस लेने के कारण पूरी ताजी हवा न मिलना, बचपन के प्रतिकूल परिवेश का प्रभाव टहनी को जिस तरफ मोड़ते हैं तना भी उसी ओर मुड़ेगा। अधिकतर लोग अपने बचपन या युवावस्था के बुरे माहौल या गलत संगत के कारण ही आपराधिक प्रवृत्तियों में लीन होते हैं। विलंब करने की आदत यह असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विलंब की आदत हर इंसान में पाई जाती है। यह सफलता की संभावना को मिटाने की ताक में रहती है। हम में से अधिकतर लोग जीवन में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हम कोई काम करने के लिए सही समय आने के इंतजार में रहते हैं। प्रतीक्षा न करें, वैसा सही समय कभी नहीं आएगा। जिस जगह हैं वहीं से आरंभ करें। जो भी साधन आपके पास हैं उनसे ही आरंभ करें और आगे चलकर बेहतर साधन उपलब्ध होंगे। दृढ़ता या लगन का अभाव। हम सभी काम को अच्छी तरह आरंभ तो करते हैं परंतु पूरा नहीं कर पाते। लोग पराजय के सामने आते ही हथियार डाल देते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। लगन को अपना मंत्र बनाने वाला व्यक्ति देखता है कि असफलता हार कर वापस जा रही है। असफलता लगन के आगे किसी भी हाल में टिक ही नहीं सकती। नकारात्मक व्यक्तित्व वाले इंसान के लिए सफलता की कोई संभावना नहीं होती। सफलता शक्ति को लागू करने से आती है और आप दूसरे लोगों के सामूहिक प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक नकारात्मक व्यक्तित्व सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता। कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। कामेच्छा सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है जो लोगों को कदम उठाने की प्रेरणा देती है क्योंकि यह सभी भावों में से शक्तिशाली है। यदि इसे नियंत्रित किया जाए तो यह अन्य रचनात्मक माध्यमों में बदल सकती है। गलत तरीके से कुछ पाने की चाह जुए की लत के कारण लाखों लोग असफल हो जाते हैं। निर्णय लेने की
सुपरिभाषित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल हुए उन्होंने निर्णय लेने में देरी नहीं की और धीरे धीरे उन्हें बदला। जो लोग असफल हुए उन्होंने निर्णय लेने में देरी की और बार बार तेजी से निर्णय बदलते रहे। अनिर्णय और टाल मटोल करने की आदत जुड़वां होते हैं। यदि एक होगी तो दूसरी भी आसपास ही मिल जाएगी। इससे पहले कि ये दोनों आपको असफलता की चक्की में पीस दें, इन दोनों को जान से मार दें। 6 मूलभूत बुनियाद भय में से एक या उससे अधिक निर्धनता, आलोचना, बुरी सेहत, प्रेम से वियोग, बुढ़ापा और मृत्यु का भय। इससे पहले कि आप अपनी सेवाओं को प्रभावी रूप से बाजार में उतार सकें, आपको इन्हें साधना ही होगा। विवाह में गलत साथी का चुनाव यह असफलता के आम कारणों में से है। विवाह का संबंध लोगों को आत्मीय संबंध में बांधता है। जब तक इस संबंध में आपसी तालमेल नहीं होगा, तब तक असफलता सामने आती ही रहेगी। वैसे भी इस तरह की असफलता महत्वाकांक्षा को नष्ट करती है। अति सावधानी। जो व्यक्ति कभी कोई जोखिम नहीं लेता, उसके लिए वही बचता है जो दूसरों के चुनने के बाद रह जाता है। अति सावधानी भी कम। सावधानी बरतने जितनी ही बुरी हो सकती है, दोनों से ही अपना बचाव करना चाहिए। जीवन तो स्वयं संयोगों से भरा है। व्यवसाय में गलत साथियों का चुनाव, यह व्यवसाय में असफलता के प्रमुख कारणों में से है। निजी सेवाओं की मार्केटिंग में आपको एक नियोजक को चुनने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए और ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो समझदार, सफल और प्रेरित करने वाला हो। हम उनका ही अनुसरण करते हैं जो हमारे निकट होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो अनुसरण करने योग्य हो। अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास एक प्रकार का भय है। यह अज्ञान का भी एक रूप है। सफल लोग अपने दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। गलत व्यवसाय का चुनाव, आप काम में उल्लेखनीय सफलता नहीं पा सकते जिसे आप पसंद नहीं करते। निजी सेवाओं की मार्केटिंग में सबसे अनिवार्य चीज यही होगी कि आप ऐसा काम चुनें जिसे आप पूरे मनोयोग से कर सकें। हालांकि कुछ समय के लिए पैसे और हालात के कारण ऐसा काम करना पड़ सकता है जो आपको पसंद न हो, पर कोई भी आपको अपने जीवन के लक्ष्य को साकार करने की योजना बनाने से रोक नहीं सकता। अधिकतर समकालीन विशेषज्ञ नेपोलियन हिल के कथन से सहमत हैं कि अपना मनपसंद काम खोजना ही सफलता पाने के लिए मायने रखता है। जो वास्तव में पुरस्कार पाने योग्य हो, प्रयत्न को संकेंद्रित करने का अभाव। आपको अपने प्रयत्न को किसी एक काम पर केंद्रित करना आना चाहिए। एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से ही परिणाम मिल सकेंगे। अंधाधुंध खर्च करने की आदत। यदि आप लगातार निर्धनता के भय में जीते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। यदि आप सही तरह से बचत करना जानते हैं तो इससे अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत कर सकते हैं। बैंक में पड़ा धन आपको साहस की निश्चित बुनियाद देता है। उत्साह का अभाव। उत्साह के अभाव में आप स्वयं आश्वस्त नहीं हो सकते और न ही दूसरों को कर सकते हैं। उत्साह किसी छूत की तरह होता है और जो व्यक्ति इसे अपने बस में रखता है उसका हर समूह में स्वागत होता है। असहिष्णुता। जो व्यक्ति किसी भी विषय में खुली पहल न रखता हो वह आगे नहीं बढ़ सकता। असहिष्णुता का अर्थ है कि आपने ज्ञान प्राप्त करना बंद कर दिया है। असहनशीलता के सबसे खतरनाक रूप वे हैं जिनमें आप विभिन्न धार्मिक, जाति संबंधी और राजनीतिक मतभेदों से भी संपर्क रखते हैं। असंयम। आवश्यकता से अधिक खाना, शराब पीना, मादक द्रव्यों का सेवन या अय्याशी करना। किसी भी प्रकार का असंयम सफलता की राह में बाधा बनता है। दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। अधिकतर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर खो देते हैं क्योंकि दूसरे कारणों की तुलना में यह दोष अधिक होता है। यह एक ऐसी कमी है जिसे कोई सफल व्यवसायी या नेता कभी सहन नहीं करेगा। ऐसी शक्ति जिसे अपने बल पर न कमाया हो। पैसे वाले घरों के बच्चे ऐसे ही होते हैं जिन्हें कोई प्रयास किए बिना ही पैसा और समाज में रुतबा मिल जाता है। अक्सर इस तरह की प्राप्ति सफलता के लिए घातक होती है। झटपट और अनायास मिलने वाला पैसा निर्धनता से भी अधिक खतरनाक होता है। जानकर बेईमानी करना ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। हो सकता है कि आप अस्थायी तौर पर बेईमान हो क्योंकि आपके हालात पर बस नहीं चल रहा, जिससे कोई स्थायी हानि ना हो। पर अगर आप मर्जी से बेईमानी चुनते हैं तो आपके लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती और आपको देर सेवर इसके लिए कीमत चुकानी होगी। आप अपना मान सम्मान खो सकते हैं या आजादी भी हाथ से जा सकती है। अहम और घमंड।
ये लक्षण लाल बत्ती की तरह दूसरों को चेतावनी देते हैं कि वे आपसे दूर रहें। ये सफलता के लिए घातक हैं। चिंतन के बजाय अनुमान करना। अधिकतर लोग अपनी उदासीनता और आलस के कारण तथ्यों पर विचार नहीं करते, वे अनुमान पर आधारित राय बनाकर चलते हैं। पूंजी का अभाव। पहली बार व्यवसाय आरंभ करने वालों के लिए यह असफल होने का प्रमुख कारण हो सकता है। आपके पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए ताकि अपनी व्यावसायिक भूलों से उबर सकें और तब तक काम को जारी रख सकें। जब तक आप अपनी साख नहीं बना लेते, इस जगह आप असफलता का कोई भी ऐसा कारण शामिल कर दें जो इसमें नहीं दिया गया, परंतु आप उससे पीड़ित हुए हैं। असफलता के इन 31 कारणों में लगभग सभी कारण शामिल हैं जो किसी इंसान को असफल कर देते हैं। यदि कोई आपको इन कारणों से उबरने में मदद करे और इनके विश्लेषण में सहायक हो सके तो बेहतर होगा। अधिकतर लोग स्वयं को इस तरह नहीं देख सकते जैसे दूसरे देखते हैं। आप भी उनमें से हो सकते हैं जो स्वयं को नहीं देख सकते। हमारी ईमानदारी और मेहनती ही सफलता की फुल गारंटी देती है। उम्मीद है दोस्तों, ये बातें आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि कोई व्यक्ति इन बातों से अपरिचित न रहे और सफलता को प्राप्त करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।